आज 6 सितंबर है। हमारे कौमी हीरोज़ आज के दिन शहीद हुए थे। तो इसी वाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे साथ मेहमान हैं वो शहीद मेजर अदील जो हैं उनके वालिद हैं सैयद शाहिद जैदी सैयद शाहिद हुसैन जैदी साहब। तो अब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे साथ मौजूद हैं उनके भाई। अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अब मैं चाहूँगी कि आज आप हमें मेजर शहीद अदील साहब के बारे में हमें बताएं कि वो किस तरह से थे, किस तरह से वो रहते थे, उनकी क्या क्या ख्वाहिशें थी। वो आप वालिद हैं ज़ाहिर है, और वो जब शहीद हुए आपकी उनसे बातचीत हुई कितने टाइम पहले, या आपकी उससे थोड़ी देर पहले कोई बातचीत हुई थी उनसे? ऐसा है कि अदील बचपन से ही वो फौजी बनने का ख्वाब देखता था। अच्छा। यानी एट द एज ऑफ 2-3 इयर्स हम्म। वो इंस्पायर्ड था बहुत ज़्यादा मेजर अजीज़ भट्टी से। अच्छा अच्छा। हाँ, और बाकी जो टोटल 11 निशान हैदर हैं, हम्म। इन सबको उसने बहुत पढ़ता था। वो अच्छा, मतलब इवन वो बचपन से ही वो स्टडी करते थे और जी उनकी ख्वाहिश थी। जी वो यानी ड्रामे आते थे फौजियों के, तो वो देखना, हम्म। यानी वो ऑर्डिनरी बच्चों की तरह नहीं था। अच्छा। हाँ, यानी आप उसकी आदतों से यूँ अंदाज़ा लगाएं कि जब वो छोटा सा था, मैं बच्चों को लेकर जाता था टॉय दिलवाने, हम्म। तो वो सिर्फ गन खरीदता था, और ये उसके अलावा कुछ नहीं खरीदता था। अच्छा। 8, 9, 10th में आके उसने कार खरीदना शुरू की, सही। यानी गन के अलावा गन ज़रूर लेता था वो। और उसका जो मरगूब सबसे पसंदीदा खेल था वो शहीद होना था। हम्म। यानी वो बनते थे मेजर अजीज़ भट्टी, और अपनी दोनों बहनों से कहते थे, छोटे छोटे थे ये लोग, कि मुझे कुशन मारना, मैं समझूंगा गोला मारा है, मैं अच्छा। गिर जाऊंगा। तो वो हमारे यहाँ 14 अगस्त को जो हम लोग झंडा लगाते हैं फ्रॉम द वेरी हम्म। बिगनिंग, तो वो होता था, या फिर वो चादर होती थी तो वो कि उस वक्त उनकी क्या उम्र थी जब से उन्होंने 5 साल। 5 साल की उम्र से जी, उनके अंदर ये जज्बा था? तो वो गिरते थे, और फिर दोनों बहनें उसके सराहने खड़े होकर ए राय के शहीद हो। हम्म। हाँ अच्छा, ये वो नेशनल सॉन्ग भी गाया करते थे? हाँ हाँ। तो मतलब वो ये सोचते थे कि मैं शहीद हो गया, अदील जो हैं वो ये सोचते थे हाँ मैं हाँ। शहीद हो गया, और फिर बहनें उनकी इस तरह जी से। जी जी। अच्छा अच्छा, मतलब बचपन से उनमें एक बचपन जो से वो जज्बा था, एक शौक था शहादत का। जस्तजू की, और बहुत हाईएस्ट ऑर्डर का पैट्रियट था। हम्म। बच्चों को यानी देख कर के भाई ये गुटखा खा रहा है, पान खा रहा है, या आवारागर्दी कर रहा है, हम्म। उसका दिल दुखता था। मुझसे कहता था इनके फादर को बुलाएं, अच्छा। उनसे बात करेंगे। और उसने हज़ारों तो नहीं, सैकड़ों लोगों को जॉब कराई। अच्छा। हाँ, अगर कोई खाली मेट्रिकुलेट है तो उसको एक्चुएट करता था कि भाई आप फौज में जाएं, सही। सिपाही हो जाएंगे, आपके माँ बाप का मेडिकल फ्री होगा। मतलब जो फैक्चुअल बातें हैं लेकिन अट्रैक्टिव हैं हम्म। वो। और फिर उसके बाद फॉलो अप करता था, मुझसे कहता था पापा देखना ये वक्त पे गया कि नहीं गया, हम्म। इंटरव्यू के लिए गया या नहीं गया। फिर उसका बैकअप रखता था पूरा। तो उसके बहुत सारे ख्वाब थे, मतलब वही चाहता था कि पाकिस्तान में कोई जाहिल ना रहे। अच्छा, अदील मैरिड थे? आ, हाँ, उनकी बिल्कुल शादीशुदा थे। उनकी 3 बेटियां हैं। जी जी। अच्छा, अदील फातिमा कौन है? अदील फातिमा? अदिल फातिमा उनकी बड़ी बेटी है। अच्छा, उससे छोटी माशाल्लाह। जो है वो जैनब, और उससे छोटी जो है दुआ। इन अच्छा। दोनों में 5 मिनट का फ़र्क है कि वो अच्छा, ट्विंस ट्विंस हैं। हैं। जी अच्छा, ट्विंस हैं। माशाल्लाह। सही। तो वो तो अपने बाबा को बहुत मिस करती होंगी, स्पेशली आज के दिन, तो जब क्योंकि जब सारे हम अपने हीरोज़ को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, तो वो तो देखती होंगी, और फिर उनको अपने बाबा भी याद आते ये होंगे। वो वैसे भी जिक्र करती हैं, हम्म। क्योंकि वो जो चाय के कप्स हैं उसके, अच्छा वो अच्छा। उसके ऊपर भी अदिल की तस्वीर प्रिंट कराई हुई है। डे गुजरा था, तो उस दिन इन लोगों ने दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। अच्छा। हाँ, मतलब बड़ी वाली जो फातिमा, वो तो फातिमा अब है। प्रिंसिपल हो गई है।
उसने बोला मम्मा मुझे ये वाला दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, सबके बाबा आते बाबा आते और मेरे बाबा नहीं आते। ये वाला दिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, अच्छा अच्छा। तो अभी जब हम लोग रिसेंटली इस्लामाबाद से होकर आए थे ईद करने के लिए गए थे बच्चियों के पास, आप यकीन माने वो 10 दिन रहा हूँ, 10 दिन मैंने अपने बच्चों को गोद में नहीं उठाया। अच्छा। मेरा बेटा है 2.5 साल का है, बाबा बाबा करते हैं मेरे पीछे पीछे, मगर वो भी उधर फिर उनको बाबा की याद आती है। बिल्कुल। तो वो हफ्ते के बाद मेरे बच्चों को बुखार चढ़ गया था, जाहिर सी बात है बाबा, मैं उसको गोद में नहीं ले रहा था। तो वहाँ पर तो बड़ा एक अजीब इमोशनल, आप पत्थर से पत्थर दिल अगर इंसान जाएगा तो उसका भी दिल ना खून के आंसू रोएगा। वो छोटी बच्चियाँ, क्योंकि बचपन में माँ बाप की जितनी ज़रूरत होती है बच्चों को, सही बात है। तो वो बहरहाल अल्लाह ताला भाभी को हिम्मत दे, हम लोग उनके साथ हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ हैं, मगर बच्चियाँ डेली अपने बाप को बहुत ज़्यादा मिस अच्छा, करती मैंने हैं। सुना है अदील जो है उनकी बचपन से ख्वाहिश भी थी, जब उनकी शादी का टाइम आया तो अब मैंने भी मुझे पता चला तो आप लोगों ने उनसे बोला कि शादी करें, तो बोला मैं किसी ऐसी औरत से शादी करूंगा जो पहले से बेवा हो, और जो किसी शहीद की शहीद की- मिसेज हो। हाँ, तो उनमें एक शुरू से एक ये चीज़ भी थी, तो जब उनकी शादी हुई तो वो भी जो है एक शहीद जो है उनकी मिसेज से ही उनकी शादी हुई, ऐसी ही है। जी बिल्कुल है। अम्मी की, अब मेरी वालदा का इंतकाल हो गया 4 साल पहले, तो अम्मी काफ़ी बीमार थी, तो वो हर माँ बाप का एक ख्वाब होता है कि वो अपने बच्चे के सर पे सेहरा देखें। हम्म। तो अम्मी ने अदील को बोला कि अदील मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी अब करवा दूँ, हम्म। और क्योंकि तुम दूर रहते हो, कभी सरगोदा पोस्टिंग, कभी कहोटा, कभी इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में तो ये लोग घूम रहे होते हैं बॉर्डर्स पर। जी जी। अगर तुम्हारी अपनी कोई पसंद है तो अपनी पसंद बता दो, ताकि हम लोग फिर वहाँ पर रिश्ता प्रॉपर लेकर तुम्हारी शादी करें। तो अच्छा, बिल्कुल यंग लड़का, जी पाकिस्तान के बेहतरीन इदारे से उसका ताल्लुक हो, कमीशन ऑफिसर, ग्रेड 17 जी ग्रेड 18 का जी। ऑफिसर, तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। रिश्तों की, अच्छे अच्छे रिश्तों की कमी नहीं होती। बिल्कुल। तो वो अदील ने तो बोला था कि अम्मी मैंने ना किसी शहीद की बेवा से शादी करनी है। अच्छा। तो कुछ पल के लिए तो पूरा घर ही शॉक्ड हो गया था, बल्कि इवन ये Yeah, कि I was not shocked. बहनें ये समझ रही थी कि शायद भाई को कोई लड़की पसंद होगी, कुछ होगा तो भाई बताएगा। तो बहरहाल वो फिर हम लोग रिश्ते तलाश करना शुरू करे, तो फिर ये भाभी के पेरेंट्स से मुलाकात हुई थी। अच्छा, ये भी आप लोगों ने उनकी अरेंज मैरिज ही करवाई थी? जी, उनकी जी। पसंद नहीं जी थी ये जी भी? जी जी जी। सही। भाभी में माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा। निभाया। और बड़ी इनके जो पहले जो हस्बैंड है कैप्टन बशीर, और वो ज़रबे मुजाहिद अज़ब के बशीर। शहीद है, मुजाहिद बशीर। अच्छा अच्छा। तो फातिमा दिल बेसिकली वो 3 मंथ्स की थी जब उनके वालिद साहब शहीद हो गए थे। अच्छा। मतलब 3 मंथ्स की वो पैदा नहीं हुई थी अभी, शी वॉज प्रेगनेंट, ओह सही। यानी आफ्टर हिज शहादत हम्म। वो पैदा हुई थी। ओहो। हम्म। तो मतलब अदील ही उनके लिए वालिद सब अदील कुछ ने हुए, उसको बिल्कुल उन बहुत बच्चों की चाहा, तरह उन्होंने उनको प्यार बहुत किया। चाहा। यानी सोना है तो सीने पे। वो सोती ही सिर्फ बाबा के आपके- सीने पर थी। और अभी जब हम गए थे तो ईद बच्चों के साथ मनाने गए थे, तो वो ज़ैनब बिलखसूस और फातिमा ये आया और कहने लगे दादा आप लेट जाएं। अच्छा। मैं लेट गया, मैंने कहा पता नहीं क्या बात, सही। सीने पे आके वो, अदील की जो बेटियां हैं उन्होंने और कहा। वो वहीं सो गई। अब मैं हिल नहीं रहा हूँ कि नींद ख़राब हो गई। अच्छा। हाँ, तो बहुत चाहता था अपने बच्चों को। पढ़ाई में कैसे थे अदील? बहुत एकेडमी का ज़बरदस्त बताया था। उनका, कहाँ से यानी उन्हें तालीम? पढ़ाई में वो इस शौक में पढ़ता था कि मुझे फौज में जाना है और अच्छे रिजल्ट देने हैं। हम्म। तो पढ़ाई में ही वॉज गुड, ही वॉज वेरी गुड। माशाल्लाह। हाँ, अच्छा, अच्छे बेटे होने के साथ साथ भाई कैसे थे अदील? बेहतरीन भाई था, अच्छा। क्योंकि वो बेहतरीन इंसान था। भाइयों का रिश्ता तो बड़ा क्लोज होता है। बाहर भी अगर किसी ने अगर उससे सिर्फ एक बार सलाम दुआ कर ली, तो आप यकीन माने कि उसकी उस शख्स की फैमिलीज़ के जितने भी गम होते थे अदील अपने ऊपर ले लेता था। अच्छा। बहुत ज़्यादा जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा सोशल, और बहुत ज़्यादा लोगों के दर्द को महसूस करने वाला इंसान था। और महफिलों की जान, खाने पीने का बड़ा शौकीन था, अच्छा। हैवी बाइक चलाने का बड़ा शौकीन था, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ रखने का उसको बड़ा शौक था, महंगे महंगे शूज़ रखने का शौक था। ये उसके शौक थे जो वक्त के साथ पूरे होते रहे। तो बहसीत भाई तो बेहतरीन यार,
अच्छा हम सिर्फ 2 ही भाई हैं तो एक दूसरे के राजदान। अच्छा, तो कोई ऐसी राज की बात बताएं जो अभी तक किसी को नहीं पता लेकिन आपको पता है, कोई ऐसी बताएं ना। देखें, राज की बात हम अगर मैंने चाहते हैं बता कि दी तो वो फिर राज की हम बात कैसे चाहते रहेगी? हैं कि हम उनके बारे में कुछ जानें, वो किस तरह से थे और किस तरह रहते थे, देखिए, भाई कैसे थे। 2 पहलू थे उसके। हम्म, पाकिस्तान, मैं अदील की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान फोर्सेस का कोई भी जवान हो, आप यकीन माने, मैंने बड़ा करीब से अपने भाई को बहैसियत पाकिस्तानी वो फौजी अफसर देखा है। हम्म, ये लोग किसी वलीउल्लाह से कम नहीं है। अच्छा, इन लोगों ने अपने नफ्स मारे हुए हैं। जब ये सियाचिन पोस्टेड था, सियाचिन से जब वापस आया तो माशाल्लाह नमाज कुरान पढ़ना, मैंने कहा यार अदील तुम्हारे अंदर तो बड़ा चेंज आया है। कहता है अदील भाई 6 महीने हम लोग ऊपर पोस्ट में बैठे हैं, दुनिया वालों से कनेक्शन ख़त्म। कह रहे पैसे की तो अब कोई कदर ही नहीं रही। कहता है आपके पास लाखों अरबों रुपया पैसा हो, मगर ये कि वहाँ पर किसी से कांटेक्ट नहीं, मौसम से आप लड़ रहे हैं, फैमिली को आप मिस कर रहे हैं, किसी को कॉल नहीं कर सकते, गाड़ियों में आप नहीं घूम सकते, सियाचिन के वो 22, 23, 25 हज़ार फीट पर बुलंदी पर। तो ये जब वापस आया तो आप यकीन माने कि नमाज वो पढ़ रहा था, कुरान वो पढ़ रहा था। कहता है ये सारी चीज़ें फ़ानी हैं। सही बात है। वैसे भी वो पढ़ता था लेकिन वहाँ जाने के बाद काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हो गया। अब ईद आती है, बकरीद आती है, 14 अगस्त आती है, हमारा कोई भी ओकेजन आता है, यहाँ का एक नौजवान लड़का रातों को बैठा हुआ वो मोबाइल पर टिकटॉक, फेसबुक, यूट्यूब अपने सोशल उसमें एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ होता है। मगर एक 21-22 साल का नौजवान वो पाकिस्तान फोर्सेस को ओन जो कर रहा है, वो किसी बॉर्डर पे बैठा हुआ है, गर्मी सर्दी से लड़ रहा है वो, और पाकिस्तान की हिफाजत कर रहा है। तो उस पाकिस्तानी ऑफिसर, वो जो बॉर्डर पे बैठा हुआ 21-22 साल का, क्या उसके जज्बात नहीं है? क्या उसका दिल नहीं करता कि वो लैपटॉप इस्तेमाल करे, एंड्रॉयड सेट इस्तेमाल करे, दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए जाए? मगर ये कि वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, कच्चा पानी भी पी रहे हैं वहाँ पर। मतलब कि कोई ऐसा तो नहीं है ना कि उनके लिए ब्रोस बनकर डेली तौर पर कोई अच्छी अच्छी ग़िज़ाएँ आ रही हों। तो इन लोगों ने तो अपने नफ्स मारे हुए हैं, आप यकीन माने। अच्छा, जी हाँ। अदील अपनी बहनों के साथ कैसे थे। बहुत ज़्यादा हसास, अच्छा, बहुत ज़्यादा हसास, बहुत ज़्यादा क्लोज। दोनों, उमेरा बड़ी है इससे 2 साल, और जो जुनैरा है वो सबसे छोटी है, इससे 5 साल छोटी है। मगर दोनों को ही बेटा बोलता था वो। अच्छा, हालांकि वो मेरा 2 साल बड़ी है, सीनियर लेक्चरर है, वो सरसे यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग क्लासेस को पढ़ाती है, बीई को, खुद भी इंजीनियर है, माशाल्लाह। लेकिन वो कहता बेटा था। अच्छा, बड़ी बहन को भी अच्छा, अदील की वालदा हयात है। नहीं, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, तो जब उनकी शहादत हुई थी तो वो तब हयात थी या। नहीं नहीं, अच्छा, वो मेरी वाइफ का ये डेथ हुई है तकरीबन 4-5 साल अच्छा, पहले, 4-5 साल हो और चुके हैं। अदील तो अभी साल पूरा नहीं हुआ। जी जी, उनकी तभी रिसेंटली 20 शहादत सितंबर हुई। को जी 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 पहली बरसी उसकी। जी। तो मुझे ये बताएं, जब उनकी शहादत हुई उससे पहले आपका उनसे कोई कांटेक्ट हुआ था, क्या बात हुई थी आपकी उनसे। क्योंकि उनमें जैसे आपने बताया कि बचपन से ही एक जज्बा था कि मैं शहीद हूँ, शहादत का उन्हें वो वो था। जब भी बात करता था बड़े कॉन्फिडेंस से बात करता था, तमाम दोस्तों से, अपने टीचरों से, रिश्तेदारों से। वो कहता ये था कि अगर मौत आनी है तो दुआ कीजिएगा शहादत की मौत हो। अच्छा, तो एक फयाज उमर साहब हैं, उनके टीचर हैं, और वैसे भी बेस्ट टीचर हैं वो, मेरे चारों बच्चे उनसे पढ़े। तो लास्ट टाइम जब वो आया तो उनसे उन्होंने कहा कि मैं सर आप भी मेरे लिए पापा की तरह हैं, पापा से नहीं कह सकता इस तरीके से, आप दुआ कीजिएगा शहादत की। अच्छा, अदील की कोई कभी स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं आई, कॉलेज यूनिवर्सिटी से। नेवर नेवर एवर। अच्छा, एजुकेशन में कैसे थे। एजुकेशन में माशाल्लाह बहुत तेज़ था। अच्छा, मतलब अच्छा। ये कि वो फर्स्ट ईयर में था तो वो इंग्लिश ट्यूशन देता था, पढ़ाता था। ये नीपा के पास इंस्टीट्यूट है, उसमें 1 घंटा पढ़ाता था। इंग्लिश उसकी माशाल्लाह ऐसी थी कि वो लगता था कि अंग्रेज। अच्छा, जब घर में आते होंगे तब तो बहुत ही आप लोग मतलब उनके साथ अच्छा। अच्छा बताएं, जब वो ऑन ड्यूटी होते थे और फिर जब वो घर पे आते थे तो उसके बाद उनका कैसे वो होता था रिएक्शन, वो क्या 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 बातें करते थे, वो बॉर्डर्स की बातें, अपने फौज के बारे में कुछ बताना। तो वो अपने ऑपरेशंस के बारे में कभी नहीं बताता था। अच्छा, नहीं बताते थे कभी।
उसने अलबत्ता वहाँ के किस्से जो हैं यारी दोस्ती के या सीओ के या कोई ऐसी क्योंकि वो बात भी एक डिफरेंट लाइफ है, हमारी लाइफ से हाँ बिल्कुल मुख्तलिफ है, नहीं डिसिप्लिन और बहुत हर चीज़ जी वहाँ उसका पे। मकसद ये होता था कि ये लोग टेंस में ना आए, यानी सिर्फ वो बातें करूं जिनसे ये हंसें खुश रहें। वो जब गया था जाता था, उसको सिंगापुरियन राइस बहुत ज़्यादा पसंद है, चाइनीज़ डिशेस को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो उस वापसी जब उसकी होती थी 1.5 साल 2 साल तक, हमारे घर में उसकी पसंद की चीज़ें नहीं बनती थी, अम्मी नहीं बनाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ कि अदील आएगा तो भी चीज़ें बनेंगी। और अदील जब आता था थ्रू आउट उसकी हमेशा से ये रही, आएगा अम्मी के पैरों को हाथ लगाएगा, पापा के पैरों को हाथ लगाएगा, बहनों के सरों पर हाथ रखेगा, मतलब जैसे घर में आपका बहुत बादब बच्चा था, बहुत ज़्यादा चलिए माशाल्लाह। अल्फाज नहीं है उसके। बहुत यानी अच्छी इवन बात है, बहुत अच्छी यादगार बात एक है। ऐसी छोड़ गया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बड़ा मना करता था कि यार तुम पाँव को हाथ नहीं लगाया करो, तो रात बिल्कुल। को मेरे पाँव दबा। अच्छा बस क्योंकि हमारे जो अब ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और हमारे साथ एक और शौदा की फैमिली मौजूद है, तो मैं चाहूँगी कि ब्रेक से पहले मैं आपको दो मतलब आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं तो आप बता दें ताकि फिर हम ब्रेक मैं लें। आज 2 मैसेजेस देना चाहता जी जी। हूँ, एक अपनी कौम के नाम पर हम्म, और एक दुश्मन के लिए। जी। कौम हमारी दुनिया की बेहतरीन कौमों में से कौम है, बेशक। लेकिन कहीं ना कहीं होता है चंद लोग जो फौज को बातें करते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि वो बात क्या कर रहे हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो अपने दिल पे हाथ रख के सोचें कि जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ होती है इंसानी जान होती है, बेशक। तो जिन लोगों ने अपनी जान दी वो उन्होंने तुम्हारे लिए दी है, कौम के लिए दी है। नंबर 2, दुश्मन को ये मैसेज है मेरा कि 5 गुना बड़ा होने से, हजम बड़ा होने से, मैग्नीट्यूड बड़ा होने से, बहुत सारा असला ले लेने से कुछ नहीं होता। जहाँ कौम के बच्चे अपनी जान की कुर्बानी शहादत के जज्बे के साथ दी, बिल्कुल। यही हमारा डिफरेंस है दुश्मन का और दुश्मन हमारा। हमें बिल्कुल। तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात कर रहा हूँ जी। कि अगर खुदा न खास्ता जंग होती है तो मैं यानी अपनी फ़ौज के शाना बशाना होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि हमारे साथ मौजूद थे मेजर अदील जो है शहीद, उनके वालिद, और इंशाल्लाह अभी हम लोग एक ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं तो हमारे साथ एक और शौदा की फैमिली भी है। और जैसा आपने कहा कि जो हमारे दिल में हम लोग जज्बा लेके हम लोग चलते हैं शहादत का, तो यही जज्बा हमारे हर बच्चे के अंदर है। तो इंशाल्लाह यही जो है हमारे जो दुश्मन मुल्क है उसकी हार है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।